कायदेशानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद। कायदेशानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जेके सुंदरबनी अपडेट और मैं हूं जोगिंदर शर्मा। आज हमारी टीम एक बार फिर जिला राजौरी के तहसील सुंदरबनी में पहुंच चुकी है। जैसे कि सब जानते हैं कि कल राज्यसभा चुनावों की बात करें तो कल 4 राज्यसभा चुनावों की सीटों पर जो चुनाव हैं वो हुए और सब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 3 सीटों पर जो विजय थी वो हासिल कर ली गई थी। लेकिन एक सीट की बात करें तो एक सीट बीजेपी के खाते में आई। और आज की अब बात करें तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा सुंदरबनी के डाक बंगला में जश्न मनाया गया। तो आइए जो इस समय के जो विजुअल है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप इस समय अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में अपनी पार्टी के झंडे लेकर इस समय सुंदरबनी डाक बंगला में जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ही समय के बाद ये मीडिया से भी बातचीत करेंगे। तो आइए जो इस समय के जो विजुअल हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अपने सुंदरबनी में अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर साहब और डॉक्टर साहब को और चौधरी साहब को क्या दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं हम इनका कि इन्होंने अपने जावेद राणा साहब को कि इन्होंने मेहनत से हमारे 3 कैंडिडेट जो है चौधरी रमजान साहब, किचलू साहब और अपने शमी ओबराय साहब को कामयाब किया है वोटों की से। तो अपने उस खुशी में सुंदरबनी में हमारा कोई प्रोग्राम था और अपने मैं यही आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि जितना हो सके, समय कम है, समय को मत टांगे कि हमने 5 साल तक देखना है करके। लोग इस वक्त की जरूरत है हर चीज की, खास करके बेरोजगारी को। और जो डेवलपमेंट के जो खास जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे ये बना हुआ है, मैं तो कहूंगा कि ये एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो ये सड़क बनाई, ये इस वक्त एक्सीडेंट दुर्घटना का एक सड़क बनी हुई है। मैं पिछली बार भी अपील की थी हमारे नितिन गडकरी जी से, जो बड़े होनहार मंत्री हैं, कि इसमें नेशनल हाईवे में जब तक वो एक डिवाइडर ना डालें, जो एक्सीडेंट जो दिन प्रतिदिन जो हो रहे हैं, नौजवान पीढ़ी, पिछले दिनों में देखा कितने एक्सीडेंट हुए, नौजवान लोग चले गए, वो दुख होता है करते करते। तो सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए और 4 लाइन बना के, जो 3 लाइन भी बनाई है, अगर 2 लाइन बनाई है, इसको अच्छे तरीके से बनाए, डिवाइडर डाले, ताकि जो रोजमर्रा के एक्सीडेंट जो हैं ये खत्म हो। और लोगों की जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो आपने इलेक्शन में लोगों के साथ वायदे किए थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री करनी है, वृद्धा पेंशन लगानी है, महंगाई को कम करना, बेरोजगारी को कम करना है, इस पे जो ध्यान दे। आज कि हमारे जो 3 राज्यसभा मंत्री जो इलेक्ट होके आ रहे हैं, चौथा भी हम जीत की कगार पर थे, थोड़ी कुछ कमियां रहने के कारण वो हमें नहीं मिल पाए। उसके साथ हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमारी आला क़यादत जनाब कायदेसानी डॉक्टर फारूक साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, जनाब जावेद राणा साहब, अजय सडोत्रा साहब, हमारे अली मोहम्मद सागर साहब जनरल सेक्रेटरी, और जितने भी हमारे एमएलए साहिबा या साहिबान कांग्रेस के या पीडीपी के, जिन्होंने इस अलायंस को एक ऐसी शक्ल दी जो वक्त की जरूरत थी। हमारे जो 3 मेंबर इलेक्टेड होके आए हैं, तमाम सुंदरबनी के वासियों की तरफ से जनाब चौधरी रमजान साहब को, जनाब किचलू साहब को और हमारे ट्रेजर जनाब शमी ओबराय साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। अपने इन तीनों एमपी जो जीते हैं, इनसे पुरजोर गुजारिश करता हूं कि एक जंग शुरू करें ताकि हमारे बेरोजगारों को हक मिले, गरीबों को हक मिले। जो वायदे हमारी पार्टी ने आवाम के साथ किए थे वो पूरी तरह से लागू हो और इन पूरे मफादात जो हैं वो जनता को मिले, ताकि जनता याद रखे। एक बार शेख अब्दुल्ला साहब ने एक मसला जमीनों का जो जनता का हल किया था, आज तक वो पूरी जनता बोल नहीं पाई है।
और आज तक लोग एनसी को याद करते हैं, शेख साहब को याद करते हैं। उसी तरह ऐसी एक हिस्ट्री बनाई जाए ताकि लोग उम्र भर याद रखें, तो ऐसा काम कर जाएं कि पूरी उम्र दुनिया याद रखे, जो नौजवान याद रखे कोई पार्टी आई थी, किसी ने काम किया है। जय हिंद जय भारत। मैं सरपंच एक्स सरपंच मोहन सिंह, तहसील बैरीपतन। मैं आज बहुत ही खुशी का आज माहौल है, बहुत ही बड़ी खुशी हुई है जो आज राज्यसभा में हमारे 3 मेंबर जो चुनकर और भेज रहे जो आ रहे हैं हमारे इलाके में, उनके मैं अपना सीएम अमरुद्दौला साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने सुंदर चौधरी जी और सभी जितने भी एनसी के जितने भी एमएलए और जनाब हैं, उनकी बहुत बहुत मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक मेहनत किया और एक अले दर्जे का काम किया और